शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्थानिक चिकित्सा के कई सत्र हमने यहाँ पर लिए हैं। आज इसी सिलसिले में आगे जैसे कई सारे विशेष चिकित्सा, स्थानिक चिकित्सा विच इज द बून फॉर गायनेकोलॉजिस्ट रोग में एक प्रकार से वरदान के रूप में स्थानिक चिकित्सा को बताया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हमने उत्तर बस्ती योनि धावन या फिर जैसे कि इसमें धूपन है या अनेक सारे ऐसे कुछ चिकित्सा विशेष प्रकार जो है उसको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। ये एक हमारा प्रयास है जहां पर हम लोग आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी को लेकर अलग अलग रूप से जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को ज्यादा से ज्यादा विस्तारित रूप से हम लोग देखें आगे की जनरेशन के लिए या सभी लोगों के लिए। जैसे कई बार ऐसे होता है कि गायनेकोलॉजी में स्त्री रोगों का मतलब आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में जो भी एक चिकित्सा किया जाता है वो बहुत ही लिमिटेड रूप से किया जाता है। तो इस माध्यम से हम इसका विस्तार भी करना अपेक्षित रखते हैं या ये भी एक हमारा उद्देश्य है कि एक प्रकार से इसको हम एक अलग लेवल तक अलग तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आज का हमारा जो विषय है योनि पूर्ण यानी वजाइनल फीलिंग। जैसे कई सारे चिकित्सा प्रकार है, इसी प्रकार से पूर्ण पूर्ण शब्द का अर्थ हमें पता है। जैसे प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारण पूर्णे, तो मज्जा धातु का काम ही पूर्ण बताया है। तो पूर्ण यानी फिलिंग ऑफ द कैविटी। तो इस पूर्ण चिकित्सा में वजाइनल जो ओरिफिस है उसको पूरित किया जाता है औषधियों के कल्क से, तेल से या कोई भी मतलब चूर्ण लिया हमने, उसमें कुछ ऑयल मिलाकर या पानी मिलाकर उसका एक प्रकार से सेमी सॉलिड रूप में गोला बना दिया और इस गोले को हम जब वजाइनल ओरिफिस में पूरित करते हैं, उसको भर कर रखते हैं, तो इसको वजाइनल फीलिंग या योनि पूरण कहा जाता है। ये एक अलग चिकित्सा है। जैसे इसमें कल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, किसी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जब जैसे कि कुछ स्थानिक ऐसे व्याधि है जहां पर बाकी सभी चिकित्सा के साथ साथ जैसे इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ जब हमें जरूरत और उस प्रकार का कार्य अगर अपेक्षित हो तो वहां पर हम लोग इस फीलिंग वजाइनल फीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर 1, 2, 3 घंटे तक हमें द्रव्य तेल कल्क चूर्ण रूप में वहां पर रखना अपेक्षित होता है। उस समय हम लोग वहां पर इस योनि पूर्ण चिकित्सा को आजमा सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट इज अ बून फॉर गायनेकोलॉजी, स्थानिक चिकित्सा, आयुर्वेदीय स्थानिक चिकित्सा पंचकर्म से कई मतलब जो एक दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग स्थानिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं। तो ये एक आज हम चर्चा करेंगे योनि पूरण क्या है। इसको मैं विस्तारित रूप से आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी ताकि आप इसको, ये थोड़ा सा लाइक उत्तर बस्ती धावन वगैरह अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, बट पूरण
या कल्क पिंड का धारण, ये थोड़ा कम प्रचलित प्रयोग है, बट निश्चित रूप से कई सारे केसेस को हमने जब देखा तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं। सो मेनली जैसे कि आचार्य हमारे यहाँ बताते हैं, एक स्थानिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडिकेशंस, कई सारे इंडिकेशंस है। सुख प्रसव में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी में, रजो निवृत्ति जन्य कुछ जो लक्षण होते हैं वहां पर, योनि व्यापक के कई सारे योनि व्यापक के प्रकारों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वेत प्रदर्भ में जहां पर विच्छिन्नता है, कंडू है, इचिंग है, सिक्रेशंस होते हैं, वहां पर भी बहुत ही लोकल एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोकल कंडीशन से जहाँ पे अलग अलग रूप से दुर्गंध वगैरह आती है, तो वहां पर हम लोग पंचवल्कल काढ़े का या चूर्ण का लेपन करा सकते हैं, वहां पर पूरन करा सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे इंडिकेशंस है। इस व्याधि के आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से व्याधि में किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते, आगे है कहाँ पर, व्हाट इज द साइट। सो साइट इसका होगा प्रथमावर्ता योनि में रखा जाएगा। जो भी द्रव्य हमने लिए इसका पूरण हम लोग प्रथम आवर्ता में करेंगे। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में योनि की 3 आवर्त बताए, तो प्रथम आवर्ता साइट पर हम लोग इसको रखेंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है या टाइम कब रखना है, इसको यूजुअली हम लोग सभी जो स्थानिक चिकित्सा है इसको 5th डे से स्टार्ट करते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आप इसका प्रयोग स्टार्ट कर सकते हैं अप टू द 14th डे। तो ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मीन वही जो आप इसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल आफ्टर मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है मेंसेस के बाद, तो इसके बाद आप इस चिकित्सा को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस सबसे पहले तो जैसे ये कोई चिकित्सा प्रकार हम लोग करते हैं तो पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट को बताना, उसको समझाना व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्रोसीजर एंड हाउ इट विल वर्क, डेफिनेटली बेनिफिशियल कैसा है ये हमको बता देना होता है। ये तो हम सभी वैद्य कर ही लेते हैं कि किस प्रकार से इसको पेशेंट को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम जो पेशेंट की पोजीशन है पूर्व कर्म में देखेंगे कि पेशेंट की पोजीशन, रूटीन जो पोजीशन होती है पेशेंट की, इस प्रकार से ही इसके लिए पूर्ण करने के लिए कोई कुछ जैसे इन्वेस्टिगेशंस या इसी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी स्थानिक चिकित्सा करने से पहले हम लोग एक बार जो साइट है, एप्लीकेशन का साइट है, उसका परीक्षण कर लेंगे दर्शन परीक्षा से, ताकि वहां पर कोई अलग प्रकार की संप्राप्ति ना हो या कुछ उत्सेद या इरिटेशन वगैरह ना हो, ताकि जब हम इसको अप्लाई करेंगे उसका कुछ नुकसान रुग्ण में ना हो। इसके लिए हमें दर्शन परीक्षा से ओजाइनल एरिया को हमें देख लेना है, बस उसको एक बार परीक्षण कर लेंगे कोई भी परीक्षा के पहले, कोई भी चिकित्सा के पहले, ठीक है। फिर पेशेंट को हमने कन्विंस कर दिया। पोजीशन होगी रूटीनली डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन, जिससे पेशेंट, और इसके पहले पोजीशन लेने के पहले हम लोग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन सभी कुछ लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को यूरिनेट करने को बताया, मतलब मलमूत्र का विसर्जन कर कर अगर पेशेंट अच्छे से आए, लाइट मील उसने लिया हो तो अच्छा होगा, मतलब और इसका जो काल बताया है, मूत्र वेग को जाकर आएंगे पेशेंट, उसको हम लोग प्रोसीजर करा देंगे, और जब तक उसको धारण करना है पूरण या द्रव्य हम कब तक रखेंगे, तो इसका काल बताया है आचार्यों ने अमूर्त वेग, यानी अर्ज टू यूरिनेट, यानी जब तक उसको मूत्र नहीं आता है, भले वो 1-2 घंटा हो, तो उस समय तक हमें इस द्रव्यों को, चूर्ण को योनि में धारण करके रख देना है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट कन्वे कर लिया हमने, उसको पोजीशन दे दिया हमने। ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टीड, मेक श्योर पेशेंट इज यूजुअली अवेयर ऑफ होल द प्रोसीजर, आप उसको बता दीजिएगा इस प्रकार से हम लोग करने वाले, तो पूरा उसका मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएंगी उसको धारण करने के लिए। नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट लज्जावश या कुछ भयवश तुरंत जैसे हम लोग फील कर देते हैं कल्क द्रव्यों को, तो उसको यूरिनेशन आ जाते, तो तुरंत अगर यूरिन को जाते तो अपेक्षित कार्य द्रव्य का वहां पर नहीं दिखेगा या नहीं उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए पेशेंट को बता देंगे, अच्छे से यूरिनेशन कर आएंगे तो अच्छा बेटर रहेगा। प्रधान कर्म में हमने उसको पोजीशन दी लिथोटोमी पोजीशन कंफर्टेबली। उसके बाद उसके मतलब जो ये है लेग्स है ना, उसके नीचे भी हम लोग पिलो लगा सकते हैं कंफर्टेबल रखने के लिए। बाद में हम लोग इसका जो ये है जो भी चूर्ण कल्क जिससे भी हमें करना है वो उस स्टराइलिटी या फिर स्टराइल कर अच्छे से चूर्ण अगर हमको
पूरित करना है चूर्ण का, तो ड्राई पाउडर अच्छे से वहां पर फिल नहीं हो पाएगी, तो उसमें हम लोग तेल मिलाकर थोड़ा सा अगर उसको पूरित कर देते हैं तो इसका अच्छा ये होगा। इसमें पंचवल्क चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इस प्रकार से पूरीन कर देंगे। कल का अगर बनाकर रख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी वो नीचे नहीं गिरेगा। चूर्ण ऐसे रख नहीं पाएंगे हम लोग पाउडर, ड्राई पाउडर, तो इसमें हम लोग किसी ऑयल को डालेंगे या फिर पानी को डालकर मिक्स कर कर उसमें हम लोग उसको पूरित कर देंगे। आप डॉक्टर जो भी है उसमें ग्लोव्स डाले हुए होंगे, स्टरलिटी का हम लोग ध्यान रखेंगे वहां पर। वैसे तो वॉश करने की वगैरह जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक इसमें लाइक क्लोथ जो मेडिकेटेड है या स्टराइल है उसमें इस कल्क को डाल देंगे और फिर उसको हम पैक कर देंगे या प्रथमावर्ता एरिया में, वजाइनल एरिया में इसको हम लोग भरकर रख देंगे। ठीक है, तो बस पेशेंट को कुछ नहीं करना है, लेट कर रहना है उस पूरा समय तक, जैसे हमने उसमें डाल दिया है, पूरन कर लिया है। जब तक उसको यूरिनेशन नहीं आता है तब तक ऐसे ही वो लेट कर रहेगा पेशेंट, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जितना भी समय है, मतलब 1 से 2 घंटा या जो भी आपको तेल काढ़ा जो भी है, कल्क है, चूर्ण है, किसी का भी बेसवार या पिंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार वैद्यों में बेसवार का प्रयोग बताया है, प्राणियों की वसा का मेद का उपयोग किया जाता है उसमें। तो प्रथमावर्ता वजाइनल एरिया में हमने इसको डाल दिया है, तो उसको बस कंफर्टेबली लिटा कर रखना है, कुछ नहीं करना है। आफ्टरवर्ड्स जैसे उसको यूरिनेशन के जाने की इच्छा होती है तो हम लोग जो भी हमने ये किया है, मतलब कल्क डाला है या फिर ऑयल डाला है, तो उसको हम लोग निकाल देंगे, रिमूव द ऑयल एंड पुट स्टराइल ड्राई टेम्पॉन इन द वजाइना व्हिच शुड बी रिमूव्ड बाय पेशेंट। और फिर थोड़ी समय बाद उसको पेशेंट अपने आप निकालने को उसको बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर वो मतलब उसको प्यास वगैरह लगती है तो पानी दे सकते हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है। लाइट मिल्क के बाद ही हम लोग पेशेंट को लेंगे ताकि पेशेंट को मतलब कंफर्टेबल फील होगा। एकदम खाली पेट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाद में भी थोड़ा उसको लगता है तो उसको हम लोग पानी दे सकते हैं और फिर 3-4 घंटे के बाद उसको लाइट डाइट हम लोग दे सकते हैं। सो इस प्रकार से इस चिकित्सा को हम लोग करेंगे। अभी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वजाइनल पैकिंग और यूनिपूरन। सो देखिए, अब जैसे हमने बार बार बताया है कि वजाइनल एरिया जो है उसको रिच ब्लड सप्लाई होता है और जो सरफेस एरिया मिलता है बहुत लार्ज एरिया मिल जाता है, जिससे एब्सॉर्प्शन अच्छा होकर जो भी द्रव्य हमने पूरित किए हैं या धावन के लिए या पैकिंग की है उसका कार्य अच्छा होगा। So this filling of vaginal cavity using powders, paste and medicated oil, it offers the local therapeutic action and this ये जब लार्ज अमाउंट हमें इंसर्ट करना होता है तभी हम लोग उपयोग में लाते हैं। जैसे कि महायोनि वैपिक में बताया गया है कि फैट ऑफ एनिमल्स बताया है, जैसे आचार्य चरक ने बताया है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य मुक्ति कारणम। तो इस प्रकार से बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुसार हम लोग देखेंगे तो एनिमल फैट जो कि नरिश करता है, तो महायोनि वैपद में नरिशमेंट चाहिए तो वसा मेद का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वहां पर की जो टिश्यू की मतलब ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, स्ट्रेंथ देना, बल देने को, या पेल्विक फ्लोर के मसल के लिए ये अच्छा बताया। एनिमल फैट का प्रयोग करते हैं क्योंकि मांस धातु का सहनत बना रहे, उसका टोन बढ़ाने के लिए, क्योंकि टोन लूज हो गया है इसीलिए तो प्रोलैप्स हुआ है, भ्रंश हुआ है। तो इस प्रकार से उसका जो कार्यकारक मीमांसा है इसको देखेंगे तो एक जो वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे मैंने कई सारे सत्रों में इसको बताया है कि वजाइना इजीली एब्सॉर्ब करता है रूट, ये वजाइनल रूट से इजीली ड्रग्स एब्सॉर्ब होते हैं, हाईली परमेबल एज वेल एट इज हैविंग अ हाई ब्लड सप्लाई, तो इंट्रावजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वर्क्स बेस्ट। सो आवर एंशिएंट आचार्य जैसे चरक सुश्रुत सभी ने इसको एक स्थानिक चिकित्सा को एक अलग से इंपॉर्टेंट दिया है, पंचकर्मा से ही अलग है स्त्री रोगों के लिए खासकर, बिकॉज इट परफेक्टली एब्सॉर्ब्स द ऑयल्स एंड द लेपास एंड सो देयर आर वैरायटी ऑफ लेपास वी कैन यूज। हमने बार बार इसको देखा है, जैसे डेस्मिनोरम भी हम क्लींजिंग ड्रग्स का उपयोग करते हैं जो शोधन करते हैं। इस वुंड हीलिंग है वहां पर इनफर्टिलिटी में नरिशिंग वाला करेंगे, रिजनरेटिंग वाला ड्रग यूज करेंगे, तो जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से वहां पर हम लोग लोकल एप्लीकेशन करेंगे। बट हमारा उद्देश्य ये रहता है स्थानिक चिकित्सा का कि जो एरिया है इस एरिया के सभी प्रकार का मतलब उसका पोषण हो, वहां पर जो स्थानिक संप्राप्ति है उसका भंग हो, अगर इरोजन है, व्रण है तो रोपण करना हो तो आप इन
इंटरनली कितने भी मेडिसिन देंगे तो उससे अच्छा नहीं काम होगा जब तक आप लोकल कुछ करते हो। जैसे हम लोग कोई ऊन जख्म होती है तो वहां पर ड्रेसिंग कर देते हैं और फिर इंटरनली हम लोग देते हैं, पेन किलर देते हैं या कोई भी गूगल कल्प देते हैं, त्रिफला या इसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करते हैं, आरोग्यवर्धिनी, या फिर जैसे बुखार वगैरह होता है तो वहां पर या उसके साथ जो भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से चिकित्सा करते हैं। बट जो भी जख्म है वहां पर हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो ड्रेसिंग करने का पर्पस वही है कि लोकल कुछ भी अप्लाई करेंगे तो व्रण का रोपण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लोकल सिम्टम्स है जैसे पिछिलता है, कंडू है, स्त्राव है, या कई बार जैसे भ्रंश है, लूज हुए है उस वहां के मसल्स, तो उस मसल को, धातु को बल देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ऑयल का एप्लीकेशन जरूरी है। वातज कंडीशन अगर है तो ऑयल का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वात के बिना तो योनिव्यापक होते ही नहीं है। वात दोष का स्त्रियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हर स्त्री को हमेशा वात दोष को संभाल कर रखना होगा। मतलब आई मीन कि वात दोष का शमन हो, वात दोष प्रकोपित ना हो, इसका ध्यान उसे हमेशा से रखना होगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। जो फीलिंग हम लोग करेंगे, नरिशिंग द ड्रग्स आर प्रीफर्ड। अभी डिसीज वाइज कैसे हम लोग किस इसका प्रयोग करेंगे, ये हमारे सभी का क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्या दे, क्या यूज करें। तो क्या यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि जैसे ग्रंथों में तो कुछ एक गिने चुने ही नुस्खे में मिल जाते, बट अपने अनुभव से हम लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं कि कहाँ पर करना है। जैसे महा ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मतलब जीवनीय गण या मधुर स्कंद द्रव्यों का प्रयोग कर प्राणियों की वसा का, मांस का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल महायोनि में जो जिस प्रकार का दोषों का प्रकोप होता है या वात दोष प्रकोपित होता है, वहां पर पोषण अधिक मात्रा में चाहिए। इसमें हम लोग वसा का पूर्ण करा सकते हैं। फिर वराह, कुक्कुट, कुलर, इस प्रकार के प्राणियों का वसा का पूर्ण करेंगे तो महायोनि के लिए बहुत अच्छा बताया है। इसमें गोघृत का भी पूरण कर सकते हैं, क्योंकि जो मतलब स्निग्धता हमें वहां पर ज्यादा जरूरी है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तन श्रेणी योनि व्यापद में वेस्वार का, वेस्वार जैसे पता है हमें कि इट इज मिक्स्ड मीट और ओलियो मिक्स्ड विद द ड्रग। मांस धातु को औषधीय द्रव्यों के साथ पकाकर वेस्वार का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रस्तन श्रेणी योनि व्यापद में बहुत अच्छा बताया गया है। इसके साथ साथ खदीर या फिर जाति फल है जो रोग का अच्छा काम करते हैं, दुर्गंध को कम करते हैं। नींब अच्छा काम करेगा। पूग है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट कुछ वैधियां अगर होती है। आर्तोदृष्टि में भी योनिपूरन अच्छा है, वहां पर प्रियंगु या तिल कल्क का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कल ही देखा कि तिल कितने सारे व्याधियों में, विशेषकर स्त्रियों के विकारों में महत्वपूर्ण बताया है। तो तिल कल्क का पूरण करेंगे प्रियंगु के साथ, तो वातज आर्तोदृष्टि में अच्छा लाभ मिलता है। पित्त आर्तोदृष्टि में हम लोग थोड़ा, अभी पित्त की संप्राप्ति है तो पित्त का जो स्त्राव है या पित्त का इरिटेशन है, दाह है, तो फिर चंदन या फिर कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो कि सुगंधी भी हो और वहां की संप्राप्ति को कम भी करे। कफज आर्तोदृष्टि में हम मदन फल कल्क का प्रयोग कर सकते हैं, श्यामा कल्क का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पूरण करेंगे तो कफज संप्राप्ति को भंग करने के लिए ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी अगर है तो योनि का पूरण करेंगे हम दुर्वादी घृत से। दुर्वाद घृत बहुत अच्छा है, स्त्रियों के कई सारे व्याधियों में दुर्वादी घृत का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। शतपुष्पा का भी बहुत अच्छा काम होगा। शतपुष्पा तो आर्तोदृष्टि या इनफर्टिलिटी के केसेस में, एनोलेशन के केसेस में भी बहुत अच्छा काम है शतपुष्पा तेल का, अगर हम पूरण करेंगे तो। सुख प्रसव के लिए भी पिच उदाहरण भी जैसे बताया है 9th मंथ में, इसी प्रकार से सुख प्रसव के लिए दशमूल तेल का 10 से 15 ml तेल अगर हम लोग डाल देते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए पूरी कर देते हैं, तो वहां पर भी लेबर पेन स्टार्ट होने के लिए बहुत अच्छा इसका रोल है। कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी इसके ऊपर देखे गए हैं, या रोगों में लाभ भी मिलता है, क्योंकि 9th महीने में हम लोग इस प्रकार से पीचू का धारण करते हैं। आप सिंपली तिल तेल का भी धारण करते हैं तो जो एक लुब्रिकेशन वहां पर अपेक्षित है वजाइनल ओरिफिस का, वो होगा और इजीली गर्भ शरीर के बाहर आने में मदद मिलेगी, यानी प्रसूति में लाभ होगा। सुख प्रसव में इसका लाभ बताया गया है। फिर है अचरणा योनि व्यापद में, तो पंचवल्कल इज द बेस्ट। पंचवल्कल सभी कंडीशंस में महिलाओं के अच्छा काम करता है। अचरणा योनि व्यापद में आप पंचकल का उपयोग कर सकते हैं, पंचवल्कल का, या जहां पर पूनप गंध आता है वहां पर आप तुअरक कल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा उपयोग मिल जाता है इस प्रकार से।
आप इसका प्रयोग पित्त योनि व्यापक में भी कर सकते हैं, इसका अच्छा लाभ मिलेगा वहां पर भी। इसके साथ साथ अगर योनि व्यापक की बात चलती है तो हम लोग जैसे अचरणा में मैंने बताया पंचवल्कल के साथ पित्त योनि व्यापक में भी पंचवल्कल का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, उसका भी अच्छा लाभ मिल जाता है। योनि कंद जैसे कंडीशन है जहां पर योनि एरिया में एक प्रकार का कंद बन जाता है, अर्बुद लाइक संप्राप्ति होती है, वहां पर कुछ गैरिक, अम्रास्ती, विडंग, हरिद्रा, अंजन, कटफल, दारू हरिद्रा, फिर बृहति फल, कल्प, इनका अगर योनि पूरण करते हैं तो योनि कंद की कंडीशन में अच्छा लाभ मिलेगा। योनि पिच्छिलता जो ल्यूकोरिया है, वजाइनल डिस्चार्जेस जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये एक कॉमन सिम्टम होता है कई सारे गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, या नॉर्मली भी होता है, बट अगर ये आपको नुकसान देने वाला लगता है, आपको इरिटेट करता है योनि पिच्छिलता, तो वहां पर पंचकषाय चूर्ण का हम लोग पूरण करेंगे तो पंचवल्कल या त्रिफला चूर्ण का भी चलेगा, क्योंकि ये रोपण करेगा, पंचवल्कल बेस्ट है सभी कंडीशन में पिच्छिलता को कम करने के लिए, चिकट या कर्डी टाइप का या जो भी मतलब एक प्रकार का दुर्गंध भी हो तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से उसका पूरण करा सकते हैं। योनि में स्तब्धता हो, जैसे योनि की स्तब्धता को देखेंगे तो वात प्रकृति की महिला में हो सकता है, वात योनि व्यापक में हो सकता है, या फिर मेनोपॉजल एज में भी ओवरऑल ड्राइनेस अधिक मात्रा में हो, कभी कभी डिस्पर्मिया हो सकता है, मिथुन कष्टता होती है, तो रफनेस ऑफ वजाइना में आप कुशरा, वेस्वार या पायास या वाथर द्रव्य जैसे रासना है, है, दशमूल है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हो तो रुक्षता कम करने के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे हम लोग ये सारी कंडीशंस जो है आयुर्वेद में सिंपली आप पिच्चू भी लगा देते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि इसको मॉडर्न साइंस में जो लुब्रिकेंट्स या अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है जो आयुर्वेदीय इन सभी द्रव्यों से नहीं होगा, इसीलिए पीछू धारण करना या तेल का ये पूरण करना बहुत अच्छा है, जिससे इस लोकल सिम्टम्स में अच्छा राहत मिलती है, पेशेंट को एकदम रिलीफ मिल जाती है। ये भी कई बार इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हमें थोड़ा सा देखना होगा कि उसका जो सहवास है, उसका जो मतलब कांटेक्ट है वो अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, कई बार ये भी छोटी छोटी समस्या हो जाती है, तो इस प्रकार से रफनेस ऑफ वजाइना में हम लोग योनि का पूरण करा देंगे। वस्त्रम सभी योनि पद में मैंने बताया कि वेस्वाद बेस्ट रहे, योनि दुर्गंधी अगर है तो वहां पर हम लोग पंचतिक्त चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं, या पंचवल्कल का भी वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ कई सारी जो कंडीशंस है इसमें भी हम लोग यहाँ पर इस पूरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अभी, प्रोलैप्स का उदाहरण दिया था, इसी प्रकार से एक नदी है, इसमें भी इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे अभी मैंने बताया था प्रस्त्रम श्रेणी योनि व्यापक, तो इस प्रस्त्रम श्रेणी योनि व्यापक या पेल्विक ऑर्गन का जो प्रोलैप्स इसको कोरिलेट किया गया है इस व्याधि को, तो इसमें जो भी सारे लक्षण होते हैं जो प्रस्त्रम श्रेणी योनि व्यापक का जो पित्त प्रकोप है इसमें खासकर बताया है, और फिर मांस धातु की दृष्टि भी होती है जिससे प्रोलैप्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी सारे बाकी चेंजेस होते हैं उसको तो हम लोग लोकली देखते ही है। इसका लेवल भी होता है किस प्रकार से इसकी परिप्रेक्ष्य में हम लोग घृत वगैरह स्नेहपान तो करा देते हैं। इसके साथ साथ अभी योनि पूरण की बात चल रही है तो वजाइनल टेम्पोन्स विद द वेस्वार पिंड लाइक द पुल्टिस ऑफ मेडिकेटेड कुशरा, तो ये पुल्टिस हम लोग बैंडेज लगा देते हैं, तो मतलब अच्छा रिजल्ट इसके मिले हैं। इसके ऊपर मैंने मतलब खुद से भी देखा भी है, पेशेंट्स में रिजल्ट भी देखा है, और कई सारे जो रिसर्च है उसमें भी ये बताया गया है। तो ये जब पेशेंट को यूरिनेशन जाने की इच्छा हो तो इसको हमें निकाल देंगे। ये आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने बताया है इस प्रकार से। आचार्य भावप्रकाश और योग नद्राकर ने इसमें वेस्वार में शुंठी, मरीच, कुशरा, धान्य, दाड़ीम ऐसे कुछ द्रव्यों को भी मिलाने को बताया है। तिरुवृत्त स्नेहपान भी हम लोग इसमें करा सकते हैं, तिरुवृत्त स्नेह भी दे सकते हैं, इसका भी एक अच्छा उपयोग इस सभी केसेस में होता है।
तो आई होप कि इस प्रकार से योनि पूरन ये एक अलग सा ये है जहां पर हम लोग कई सारे जो पलाश है, धातकी है, जम्बू है, फिर मोचरस है, ऐसे सर्जरस है, इन सभी का एक इक्वल अमाउंट में भी हम लोग यूरिपूरन में प्रयोग कर सकते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज के लिए एक बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन भी है। इस प्रकार से जो भी आपके जैसे आपको जो भी कंफर्टेबल हो, जो भी मिल जाते हैं, जैसे धातकी है, जम्बू है, ये कषाय रस वाले हैं तो स्तंभन का कार्य अच्छे से करेंगे, मोजरस है, सजरस है, तो इन सभी का यूरिपूरन करा देते हैं तो जो एक डिस्चार्ज रूप संप्राप्ति होती है इसमें अच्छा लाभ हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा योनिपूरन, वजाइनल फीलिंग, ये एक छोटा सा ही चिकित्सा प्रकार है जो बहुत सिंपल भी है, बट बस हमें इसको करना होता है। कई बारी एक अवेयरनेस या प्रॉपर इसका ये नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग बस उत्तर बस्ती धारण, इसका यौनिक धारण या धावन इतना ही लोग कर देते हैं हम लोग, और बाकी सारी चिकित्सा के प्रकारों को ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो इसीलिए ये एक हमारा, जिसमें मैंने पहले ही भी बताया कि स्थानिक चिकित्सा को लेकर अवेयरनेस डेवलप करना, ये भी एक इस सत्र का उद्देश्य है। तो मुझे लगता है योनि पूरन की सारी विधि को मैंने बता दिया है अच्छे से, आप सभी को शायद समझ आया हो। किसी का कुछ सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। यस प्लीज। अनुपमा जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए, आप करते हैं कुछ ऐसे चिकित्सा लोकल एप्लीकेशन? मैम पिच्चू वगैरह, योनि धावन, योनि पिच्चू सब करते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं इन चीजों से। यस 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 जी। योनि पिच्चू तो घर में रखने के लिए दे देते हैं, पेशेंट्स को बना के दे दिया। और बस बिल्कुल, वो तो इजी है, बिल्कुल इजी। जी जी जी। और योनि धावन के लिए बुला लेते हैं, जिस तरह की कंडीशन रहती है उसके हिसाब से। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। पूरन किया है कभी? योनि पूरन का प्रयोग किया है कभी आपने? नहीं, वो नहीं किया है अभी। तो ये भी इसी प्रकार से है, मतलब ये भी इतना ही सिंपल है। जी। बस ये सभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, पिचू में या कल्क में, पिंड में, इन सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो तो लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी है, बल्कि यूट्रस में हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था धातक आदि वगैरह का, उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर पांचाल जी पूछ रहे हैं आप तो। मैम ये वेशवार में ये जो बनाते हैं इसमें कैसे, इसका थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, ये वेशवार का ना, तो इसमें प्राणियों का ये होता है, प्राणियों का मांस होता है, प्राणियों के मांस के साथ इसको बनाते हैं वेशवार। तो ये तो सब लोग नहीं, जो वेजिटेरियन है वो तो नहीं इसको ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट चिकित्सा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे मुझे तो लगता है। बताकर अगर पेशेंट रेडी होता है तो। हाँ, पेशेंट रेडी होता है तो कोई मतलब ये नहीं है। जी। मांस प्राणियों की वसा का प्रयोग किया जाता है। जी। और कुछ आपको प्रश्न हो तो बताइए। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से अनुपमा जी? कहाँ पे प्रैक्टिस करती है? मैं नोएडा में मैम। अच्छा अच्छा, हाँ आपने बताया था। अच्छा जी। बस्ती रहती है, आप उत्तर बस्ती का प्रयोग करती है? हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से। हम्म। उत्तर बस्ती, योग बस्ती, पंचकर्म, वमन, विरेचन, नस्य, सभी कुछ। अच्छा अच्छा।
इसमें ना देखिए वेस्वार को बनाने का मतलब लाइक मेडिकेटेड सारे जो ये है मधुर गण के द्रव्यों के साथ प्राणियों का मांस मिलाकर इसको बना सकते हैं, कोई भी मतलब जो अवेलेबल है इसके साथ, अच्छा। लाइक बियर का, कॉक का वगैरह, कुकुट का, वराह का वगैरह। इसको बनाया जाता है। अच्छा। प्राणियों की वसा तो मतलब इन शॉर्ट, और उसको औषधि द्रव्यों में पकाकर उसको बनाया जाता है। तो इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ये उसमें काम करेगा कि प्रोलैप्स हो रहा है या प्रोलैप्स में काम करेगा? यस, प्रोलैप्स में, महायोनि की इसमें भी काम करेगा ये अच्छा। मतलब प्रोसरणी में करेगा ये, प्रसारिणी योनि अपद में करेगा, महायोनि में करेगा। हाँ जी। ये एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। कल्क, वेश्वार, पिंड, बोल सभी, मतलब कल्क का, पिंड का, कोई भी हम लोग ये रख देते ना कॉम्पैक्ट बनाकर, तो एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, इसलिए फिर काम अच्छा होगा इसका। हाँ जी। लोकल एप्लीकेशन जो भी हम लोग करा देंगे, तो आप इसमें सिंपल आपको ये लगता है तो धावन के जैसे ही आप पंचवल्कल का भी प्रयोग कर सकती है। पिछिलता कंडू अगर हो तो पंचवल्कल चूर्ण का प्रयोग बहुत अच्छा, उसका भी रिजल्ट मिल जाए। उससे तो बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, और बल्कि यूटेरस में भी कर सकते हैं आप। बल्कि यूटेरस में भी पंचकषाय चूर्ण का, पंचवल्कल का अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी जी। पंचतिक्त का भी मिलेगा, दुर्गंध वगैरह हो तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। योनि में अच्छा कल्क बना के रख सकते हैं उसका। हाँ, कल्क बनाकर बस रखना है, बाद में उसको निकाल देने का और ये कर लेने का, प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ध्यान रखेंगे हम लोग इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ड्राई टेम्पोन भी रख सकते हैं वहां पर बाद में, अगर आपको लगा तो बाद में ड्राई टेम्पोन रखने का वहां पर। आप किसी भी मतलब पूनप, शुक्र दृष्टि में धातुकी पुष्प का, खदीर का, दाड़िम का अच्छा है। पूनप गंध वगैरह अगर आता है अधिक मात्रा में, वाता जिसमें हम लोग तगर का रखेंगे, देवदार का, बला का भी, बला तेल का वगैरह भी। पिचूर तो धारण नहीं कर सकते, बट देखिए इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य इसका है कि जब ज्यादा समय तक आपको ड्रग्स रखने हैं, क्योंकि धावन में तो ज्यादा नहीं, ऊपर से ही हो जाता है ना धावन भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको ज्यादा समय के लिए रखना हो, ज्यादा मात्रा में ड्रग की रिक्वायरमेंट हो, यानी लोकल कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती हो जहां पर अधिक मात्रा में एप्लीकेशन करने की जरूरत हो, तो वहां पर हम लोग इसका मतलब ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो इसका इंडिकेशन ही यही है कि जहां पर ज्यादा ड्रग रखने की जरूरत हो ज्यादा समय के लिए, तो वहां इसका प्रयोग अच्छा बन जाता है। हाँ जी, ये इसका इंडिकेशन है, मेन हाँ, इंडिकेशन। वो मेडिसिन ज्यादा देर तक वहां से फिर वो एब्जॉर्प्शन करता रहेगा। हाँ, एब्सॉर्प्शन करता है, इसीलिए। जी जी, हाँ जी। वैसे तो हम लोग फिर रक्तगुल्म वगैरह में भी आप जैसे तिलकल्क, अर्कक्षीर का प्रयोग कर सकते हैं, यवक्षार का, तिलकल्क का, या फिर अर्कक्षीर यवक्षार का, ऐसे तो कर सकते हैं वहां पर भी, मतलब इस कंडीशन के साथ भी। हाँ जी। तिल का काढ़ा आपने यूज किया है कभी? जी मैम, एमिनोरिया में या जैसे जिनको वो रहते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बना के देते हैं पेशेंट को। यस यस, अच्छा काम होता है इससे। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करता है। पीसीओडी में जैसे जिनका डिलेड रहते हैं, यस, में पीसीओडी तो ऐसा हो गया आजकल कि एवरी अदर गर्ल, इट इज लाइक पैंडेमिक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। गायनेकोलॉजी नाउअडेज, इट्स लाइक पैंडेमिक। यस, एंड एलोपैथ में तो कुछ है ही नहीं। इसका ज्यादा मुझे लगता है ना, इसका ज्यादा ये हो गया, मतलब चर्चा ज्यादा हो रही है इसकी, मतलब एक टाइप से देखेंगे जैसे वो मिलते ही रहे, मतलब अभी क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस या जो इसका प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, मतलब हाँ, तो ये भी इसका एक कारण है कि इसीलिए। हाँ हाँ, मतलब हमारे जी हाँ, आयुर्वेद में तो बहुत सारे जैसे यूनि के 20 प्रकार के जो बताए, अगर उसमें से हम कोरिलेट करें तो काफी सारे तो उसी में से हम मिला सकते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है बस। जी हाँ, बट उसमें हर एक को वो पीसीओडी के अंडर कर देते हैं। पीसीओडी के अंदर हो रहा है वो, कुछ भी इनफर्टिलिटी है, कुछ कहीं पे गांठ मिल जाती है, मेंसेस रेगुलर है तो पीसीओडी हो गया, ऐसे हो रहा है। इसको पहले हम लोग आर्तव्यापत कहते थे। पीसीओडी एक्चुअली रजोदृष्टि ही है एक प्रकार की, या आर्तविकृति ही है।
हाँ जी, हाँ जी। गंध में भी त्रिफला से भी आप सेचन करा सकते हैं, या गैरिक, आमरास्थी, विडंग, हरिद्रा, अंजन, कटफल, इनका कल्क बनाकर पूरन कर सकते हैं। अभी ये हमारा मतलब थोड़ा सा ये मैं किसी के ऊपर ये नहीं कर रही, बट ऐसे हो गए ना हमारा कि इजी वे में हम लोग करना चाहते हैं, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जी तो जी वही बिल्कुल, मतलब एफर्ट्स नहीं, हाँ बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए efforts फिर नहीं। ये ऐसे जो भी प्रकार है या मतलब ज्यादा इसका ये नहीं हो पाया, वही जी के वही रह गए। हाँ जी, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर हम पेशेंट को कन्विंस करो, थोड़ा गायनेकोलॉजी में लोकल चिकित्सा पंचकर्म करना थोड़ा सा मतलब हार्ड जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है। कई बार जी तो मैंने मतलब देखा कि धावन के लिए भी पेशेंट नहीं रेडी होते, तो जी अवेयरनेस या इस प्रकार वही से वही तो चीज है ना कि बस, हाँ उनको ये लगता है बस टैबलेट खाने को दे दो और इजी वाला काम करने को दे दीजिए, और ये सब नहीं हम कर सकते हैं। ये बात ज्यादा हो गई है जी इस प्रकार से। आज शायद त्योहार की वजह से बाकी लोग कम हाँ जी हाँ यस यस, बट अभी ये जोरों पर है, पैंडेमिक जोरों पर है, इसलिए ये भी, हाँ ये भी चलो बहुत बाहर ज्यादा। कहीं कुछ जाने का चांस नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक सेशन कर ही लेते हैं। जी, और मैम आज इस तरफ तो बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर तो इस समय ऐसा हो रहा है कि नोएडा में तो नहीं सब बहुत तरफ है ही ठंडी, तो सब तरफ है बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा ठंडी है, इसीलिए इस बार इस साल थोड़ी ठंडी ज्यादा है, इसीलिए भी शायद ये बढ़ गए हैं, केसेस बढ़ गए ना। बहुत बढ़ गए। हाँ जी 4 दिन का बता दिया है कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हाँ जी इट्स अगेन फिर से पॉजिटिव केसेस इसमें गुणोत्तर में बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जी, तो आई होप कि अगर कोई ये नहीं है तो हम लोग फिर आज के लिए रुके। जैसे आज हमने देखा योनि पूरन चिकित्सा के बारे में, वजाइनल फीलिंग कैसे की जाती है और कौन से वैद्यों में किस प्रकार, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा इंडिकेशंस भी नहीं है। जैसे उपस्थिति के लिए थोड़ा सा हमें 1 डे का ये करना पड़ता है, पेशेंट को 3-4 घंटे तक ओपीडी लेवल का ही प्रोसीजर है, बट फिर भी थोड़ी सी सावधानियां ज्यादा लेनी पड़ती है। बट इसमें ज्यादा कुछ सावधानी की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे का, ये भी 2-3 घंटे का ही प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट को वहां पर रुकाना, उसको काउंसलिंग कराना। आप 5 दिन 7 दिन करा सकते हैं आफ्टर मेंसेस, 5वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं इफ देयर इज नो ब्लीडिंग, और 14 दिन तक जो पीरियड है उसमें करा देंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं इसके। बाकी इसके लिए कोई ज्यादा इंडिकेशंस तो नहीं बताए गए हैं, और काफी सारे रिसर्चेस जो हुए हैं इसमें इसका अच्छा उपयोग बताया गया है, और कई सारे वैद्य भी इसका मतलब अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैंने कुछ बताने का प्रयोग किया है। सो इसको योनि धारण के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द फीलिंग ऑफ द योनि और रिटेनिंग द्रव्यज इन द वजाइनल कैनल। इट मे बी इन द चूर्ण फॉर्म, कल्क, पिंड, बोलस फॉर्म में, और ये कॉम्पैक्ट मास में बना देते हैं, एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द वजाइनल ओरिफिस, एंड सो द एक्टिव प्रिंसिपल्स आर absorbed through the vaginal or cervical epithelium, thereby producing the necessary action, and it is not much in practice. Actually it's not much in practice, but अभी सभी प्रकार हमें देखना है। जैसे हमने शुरू किया, इस सत्र का उद्देश्य यह है कि गायनेकोलॉजी को, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हम अलग अलग रूप से डेवलप करें और सभी को बताएं, और सभी में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ डिस्कशन भी। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं 9410379397 पर, और आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, फिर नमस्कार। अनुपमा जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार।